ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सोमवार पड़ रहा है और पौष माह का सोमवार और पड़ने जा रही है मकर संक्रांति। सोमवार और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ने जा रही है, तो दोस्तों बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग पर मैं 3 उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहला उपाय है कि अगर कोई समस्या आ गई है, विषम परिस्थिति आ गई है और कोई कार्य आपका बन नहीं रहा, काम अटक रहा है। और दूसरा उपाय है दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई आपकी विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही। और तीसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए, जो कि रोग बीमारी आपके घर में बहुत है, एक के बाद एक रोग आता ही जा रहा है, तो इसके लिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके बता रही हूँ दोस्तों। एकांतेश्वर महादेव के शिव मंदिर जाना है। और इसमें आपको क्या क्या चाहिए। एकांतेश्वर महादेव का उपाय दोस्तों, जो आपको काफ़ी समस्या आ गई है, विशेष परिस्थिति आ गई है, विकट समस्या है, किसी के भी सामने जाते हैं, हाथ जोड़ कर देख लिए, सब काम करके देख लिए, लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है या कार्य अटक रहे हैं, तो आपको क्या करना है। एक दोस्तों दुर्वा लेनी है। दोस्तों दुर्वा ऐसी लेनी है जिसमें से 2 डंडी निकल रही हों, इस तरह से लेनी है दोस्तों। 2 डंडी निकल रही हों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस तरह से। चाहे छोटी सी दुर्वा ले लीजिए, 2 डंडी इस तरह से निकली हों। एक दुर्वा लेनी है। एक ले लेनी है आपको बेलपत्री, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। एक ले लेना है आपको समी पत्र, इस तरह से। और एक ले लेना है आपको आखा चावल का दाना, इस तरह से। और दोस्तों एक चाहिए आपको सफ़ेद पुष्प। दोस्तों मेरे पास सफ़ेद पुष्प नहीं है, सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, तो इस तरह से आपको एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है। एक दीपक ले लेना है और एक लोटा ले लेना है। इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं। इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। और अगर एकांतेश्वर महादेव कहीं मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलते तो किसी भी पेड़ के नीचे ऐसे मिट्टी को उठा लेना है और एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इस तरह से मिट्टी को उठा करके शिवलिंग तैयार कर लेना है। जलाधारी कुछ मत बनाना, सिर्फ इस तरह से मिट्टी को उठा लेना। और वहाँ पर जा करके थोड़ा सा आपको सबसे पहले उसका पूजन करना है। चंदन लगा दीजिए, इस तरह से चंदन लगा दीजिए। और फिर वहाँ पर दोस्तों एक आपको दीपक लगा देना है। यहीं पर आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों, इस प्रकार से दीप लगा देना है। और एक बात कही है पूज्य गुरुदेव ने, अगर एकांतेश्वर महादेव आपको मिल जाते हैं, कहीं मंदिर मिल जाता है, तो दीप को ऐसे ही जलता छोड़कर आप घर पर चले आइए। अगर नहीं मिलते हैं तो आपने अगर ये मिट्टी का शिवलिंग जो बनाया हुआ है किसी भी पेड़ के नीचे, वहीं पर आपको जब तक दीप ठंडा ना हो जाए तब तक नहीं आना। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। श्री शिवानंद संबंध का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए। इस तरह से चंदन लगाने के पश्चात आपको तो सबसे पहले दोस्तों दुर्वा लेकर के गए हैं, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करके श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हुए सबसे पहले दुर्वा समर्पित करनी है। फिर तो आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। क्रम ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले दुर्वा फिर सफ़ेद पुष्प, क्रम ध्यान रखना दोस्तों। ये सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। फिर आपको एक शमी पत्र समर्पित करना है श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से अपनी कामना बोल देनी है। फिर आपने जो चावल का दाना लिया है, फिर आपको चावल का दाना समर्पित करना है। ध्यान रखना दोस्तों क्रम किस प्रकार से। फिर आखिरी में आपको बेलपत्री जो लेकर के गए हैं, इस पर चंदन लगा करके अपनी कामना कहते हुए इस तरह से आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस तरह से समर्पित कर देनी है। इस पर हाथ रख करके अपनी कामना बोल देनी है। जो भी समस्या है, जो भी काम अटक रहे हैं और विशेष परिस्थिति आ गई है, इस तरह से बोल करके प्रणाम करना है। और जो जल लेकर के गए हैं, और फिर दोस्तों आपको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देना है। और सारा का सारा जल समर्पित कर देंगे। और जो आपने शिवलिंग जो बनाया है, वही शिवलिंग को सारे के सारे को वहीं पर इस तरह से आपको विसर्जन कर देना है, इस तरह से। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अपने हृदय की कामना करनी है, अपने दिल की कामना करते हुए प्रणाम करके और जो ये बेलपत्री समर्पित कर दी है, एकांतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके ये बेलपत्री अपने घर ले करके आनी है, अपने घर ले आनी है। और दीप अगर ऐसी शिवलिंग बनाई है आपने मिट्टी की, तो दीप को जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक वहाँ पर बैठे रहिए। और अगर एकांतेश्वर महादेव मिल जाते हैं
तो वहाँ लगाते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप अपने घर चले आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला उपाय। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, जो कि आपकी मनोकामना के लिए है। अब मनोकामना के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनोकामना के लिए क्या करना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको शिव मंदिर में, बाबा के शिव मंदिर में लंबी बाती का दीप लगाना है दोस्तों। लंबी बाती का दीप लगाना है, इस तरह से मैं अभी बताती हूँ। अगर आपकी कोई कामना है तो शिव मंदिर में आप लंबी बाती का दीप लगाना चालू कर दीजिए इस प्रकार से। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि ये मेरी कामना पूरी हुई हो और विशेष ही परिस्थिति है, तो आपको इस बाती के साथ में 2 बाती लगा देनी है, लंबी बाती ही, विशेष कामना के लिए। इस प्रकार से 2 बाती लगा देनी है आपको, इस प्रकार से। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 2 बाती लगा करके आपको अपने घर चले आना है। दोस्तों ये था दूसरा उपाय। विशेष कामना की पूर्ति के लिए शिव शक्ति का रूप मानी गई हैं ये 2 बातियां। और तीसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई से, और इसमें 2 दाने चावल के डाल लेने हैं। आखा चावल के दाने डालने हैं दोस्तों, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से 2 दाने चावल के डाल लीजिए। अब इस पात्र को सोमवार की सोमवार करना है। सोमवार से लेकर के 8 दिन तक ये उपाय करना है। कोई भी कैसी भी बीमारी हो, क्या कैसा भी रोग हो गया हो, दवाइयाँ चल रही हों, निरंतर बहुत परेशान हो गए हों, तो आपको ये उपाय सोमवार से लेकर के 8 दिन तक लगातार करना है। आपको सबसे पहले इस जल को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालना है थोड़ा सा, और फिर इसी वृक्ष जल को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे डालना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और फिर थोड़ा सा जल फिर बचाना है आपको। फिर इसी जल को आपको या तो समी के पेड़ के नीचे डालिए या फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे डालिए। दोस्तों आंवले का और समी का वृक्ष, इन दोनों में से एक ही वृक्ष चुनना है आपको। लगातार 8 दिन तक ये उपाय करना है, तो एक ही वृक्ष में डालना है, ना कि कभी समी में डाल दिया तो कभी आंवले में, नहीं, एक ही वृक्ष में चुनना है। तो फिर सारा का सारा एक दिन, तो फिर सारा का सारा जल आंवले के वृक्ष में या समी के वृक्ष में सारा डाल दीजिए। दोस्तों लगातार आपको ये 8 दिन तक उपाय करना है। 8 दिन बाद आपको खुद ही दिखने लगेगा कि हाँ मेरी दवाइयाँ बंद हो रही हैं और आपकी तबीयत में सुधार आएगा। आपके जैसा भी कैसा भी रोग होगा सब दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके मैंने ये उपाय बताया है। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, शिव शंकर जपो ये थी जानकारी तेरी आज की। माँ।